और इसी बीच बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां जिला अस्पताल में रिश्वत का मामला सामने आया। डॉक्टर वंदना चौधरी पर 6000 की रिश्वत मांगने का आरोप है। अबॉर्शन के लिए महिला से रिश्वत की मांग की है। डॉक्टर ने पीड़ित महिला से दुर्व्यवहार किया तो पीड़ित महिला ने रिकॉर्ड किया बातचीत का ऑडियो। बता दें कि एनडीटीवी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश भी दिए गए हैं। डॉक्टर वंदना चौधरी के खिलाफ पहले भी कई शिकायत की जानकारी सामने आई है। बता दें कि बिलासपुर के जिला अस्पताल से रिश्वत का यह मामला सामने आया है। यहाँ डॉक्टर वंदना चौधरी पर पीड़ित महिला से अबॉर्शन के बाद 6000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है, तो वहीं महिला ने डॉक्टर वंदना पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। और इस पर जिस तरह से जो ऑडियो सामने आया है, क्या कुछ ऑडियो में बातचीत कही गई है, सुनते हैं। हम बोले थे 7 बच्चा 8 बच्चा करने के लिए, नहीं हम बोले थे दवाई खाने के लिए, पैसा ही नहीं मैम, साल सब में में मत गरीब जाओ, आदमी है। एकदम गरीब आदमी बनो और गरीब बन जाओ। जाओ सही में तो डॉक्टर को धोखा दोगे ना, मेरे को मुंह दिखाना, बस झूठ बोलते हो तुम लोग। 4 महीने का हमने बोला था कि धुलाई करो, नहीं 3 महीना पूरा हो गया, 4थे महीने का एबॉर्शन कौन करता है जी? 5 दिन सेट किए कौन करता है? छूटे तक नहीं, हम भी, मेरी ड्यूटी भी नहीं थी। क्यों हम करेंगे 4 महीने का एबॉर्शन? हमने बोला था 4 महीने का एबॉर्शन खाओ, दवाई खाओ, रुको। ये सब गलत काम नहीं करते, हम नहीं करते हैं। जिंदा बच्चा को हम नहीं निकालते, बोलती है साफ। हमको बहुत गुस्सा आता है। काम धोखा से कराओगे ना तुम लोग, 1000 बार धोखा खाओगे। तो दिए हैं ना मैम, आप देख लेना ना कितना दिए ना, वहाँ पे जाकर पूछ लेना वहाँ पे कितना दिया। 2000 तो दिए हैं ना। 2000 में नहीं होता है, जो 4 महीना का धुलाई होता है ना, 2000 में नहीं होता है। एमटीपी केस की कोई नहीं लेता है हाथ में। 5 दिन का 10 दिन भी अटके रहोगे ना, कोई नहीं करता है। नहीं मैम, पैसा नहीं है इसलिए है। ठीक है ना, और भगवान तुम लोग को गरीब कर दे। जितना डॉक्टर को धोखा देंगे ना, तुम 1000 बार धोखा खाओगे। हिंदी से तो डॉक्टर का मेहनत का कमाई होता है, खून पसीने की कमाई होती है। खून पसीने एक दिन में डॉक्टर नहीं बनते हैं। हम और लोग इतने तो मेहनत से कमाते हैं करते तो पैसा मिलते हैं मैम। सुना ना, तुम लोग नौकरानी घर मिलता। में काम करेगी ना, 3-3 हजार रुपए एक टाइम का लेती है। कोई फ्री में नहीं आती है, ऊपर से एब्सेंट मारती है। एक टाइम में नहीं देते मैम। मैं देती हूँ, मेरे यहाँ आती है, एक टाइम का 3000 रुपए लेती है, उसके बाद भी नाटकबाजी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्धा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और दुर्गा, जिस तरह से ये ऑडियो सामने आया है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है। अब कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? देखिए, बिलासपुर के जिला अस्पताल में लगातार भ्रष्टाचार के मामले और इसकी लापरवाही के मामले जो लगातार सामने आते रहे। इस बार भी जिला अस्पताल की जो महिला विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वंदना चौधरी जी, उनके द्वारा एक महिला से पैसा मांगने का जो मामला है वो सामने आ रहा है। इसमें एक ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर जिला सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया है और इसमें डॉक्टर से जवाब भी मांगा है। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है कि एक महिला जो अपने अबॉर्शन और नसबंदी के लिए ऑपरेशन कराने पहुंचती है और वहां उससे पैसे की डिमांड सीधे तौर पे की जाती है। और उस ऑडियो में ये भी स्पष्ट हो रहा है कि महिला डॉक्टर जो हैं उनके द्वारा पूर्व भी कई इसी तरह के मामले जो हैं और अवैध तरीके से नसबंदी किया जा चुका है, ऐसा ये ऑडियो में स्पष्ट हो रहा है। और जिस तरह की पैसे की मांग इनके द्वारा की जा रही है, इसका वीडियो पीड़ित महिला की 17 साल की बेटी ने ऑडियो इसका रिकॉर्ड किया और इसको सोशल मीडिया में वायरल किया है। इस तरीके से इस मामले में पूरे एक लापरवाही जो है जिला अस्पताल की वो खुलकर सामने आ रही है। डॉक्टरों के द्वारा अवैध वसूली किस तरह से की जाती है, ये इस बात की भी स्पष्टता इस ऑडियो में हो रही है। इस मामले में शिकायत के बाद अब कार्रवाई के लिए जांच का आदेश इसमें जारी किया है, स्पष्टीकरण भी मांगा है। जी बिल्कुल, स्पष्टीकरण यहाँ पर मांगा गया है, जांच शुरू की गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस तरह से पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, कई बार आरोप लग चुका है डॉक्टर वंदना पर। जी, डॉक्टर वंदना जो महिला विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा पहले भी लापरवाही और पैसा वसूली की जो शिकायत है ये लगातार होती रही है, जिसके एक कार्यवाही और जांच की टीम पहले से ही गठित है इनके ऊपर। और इसके पहले भी एक महिला जो डिलीवरी के लिए पहुंची थी, इन्होंने एक निजी अस्पताल में डिलीवरी का सुझाव दे डाला था और इन्होंने खुद सरकारी जिला अस्पताल को छोड़कर एक निजी अस्पताल में महिला का जो है ऑपरेशन किया था। इस पूरे मामले के बाद भी कई तरह के इसमें लापरवाही जो है वो खुलकर सामने नजर आते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। इसी के बाद जो है जो डॉक्टर है वो उनका मनोबल बढ़ता है और इस तरह की घटनाएं वो अंजाम देते आ रहे हैं। और वसूली का जो मामला है वो लगातार ये कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि जिला अस्पताल के जो डॉक्टर है उनके द्वारा परिजनों और मरीजों से अवैध वसूली किया जाता है। बिल्कुल, हौसले तो बढ़ते हैं जैसा कि आप बताते हुए नजर आए दुर्गा, लेकिन सोचने वाली बात है कि पहले भी कई बार आरोप लगे, पहले भी कई बार शिकायत की गई, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर सहयोग किसका है? देखिए,
शिकायतें होती है, मामले खुलकर सामने आते हैं, लेकिन जो शिकायत है उसके जो फाइल है वो कहीं दब कर रह जाती है। इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन और जो उच्च अधिकारियां हैं इनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाना जायज है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के द्वारा जिस तरह से लापरवाही बरती जाती है और वो संज्ञान में आने के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए वो बारंबार पुनरावृत्ति ऐसे मामलों पे देखा जाता है और इसी का खामियाजा कोई पीड़ित परिजन या फिर कोई किसी मरीज को उठाना पड़ता है और किसी तरह से वो ठगे जाते हैं और उनके द्वारा वसूली जो है वो लगातार करने का जो मामला है वो लगातार सामने आते जा रहा है। बिल्कुल, तो अब ये मामले लगातार सामने आते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल यहाँ पर यही उठ रहे हैं कि आखिर शिकायतों के बाद भी कार्रवाई सही ढंग से क्यों नहीं की जा रही है। इस बार आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इस पर भी नजर बनी हुई है दुर्गा। जी बिल्कुल, इसमें शिकायत हुई है, आगे की क्या कार्रवाई होती है उस पर भी हम आगे संज्ञान लेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो खुलकर सामने आ रही है। महिला ने हमने बात किया टेलीफोन के माध्यम से, तो उन्होंने भी बताया कि उनकी 6 बेटियां हैं और ये 7वां बच्चा था जो गर्भ में रुक गया था और जिला अस्पताल की लापरवाही है, क्योंकि जो उन्होंने पहले सोनोग्राफी कराया था उसमें उन्होंने इसको खारिज किया था कि वो गर्भवती नहीं है और बाद में जब वो फिर से चेक कराई तो उससे ये क्लियर हुआ कि वो गर्भ से रुका हुआ है। तो उन्होंने नसबंदी के लिए और ऑपरेशन गर्भपात के लिए उन्होंने डॉक्टर से बात किया और इस दरमियान जो है डॉक्टर ने 6,000 रुपए की मांग कर दी, जिसमें पहले उन्होंने 2,000 रुपए का भुगतान किया था, उसके बाद और 4,000 के लिए फिर से बात कर रहे हैं और ये इसी का वो जो ऑडियो है वो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं इसमें किस तरह संज्ञान लेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, क्या कार्रवाई होगी इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया दुर्गा तमाम जानकारी देने के लिए और एक बार फिर से वो ऑडियो सुनाते हैं बातचीत की कि आखिर क्या कुछ बातचीत हो रही थी। हम बोले थे 7 बच्चा 8 बच्चा करने के लिए, नहीं हम मैम, बोले थे दवाई खाने के लिए 5 पैसा महीने ही का। नहीं मैम, साल सच में में मत गरीब जाओ, आदमी है। एकदम गरीब आदमी बनो और गरीब बन जाओ। जाओ सही जो में तो डॉक्टर मैं को धोखा दोगे ना मेरे को मुंह दिखाना, बस झूठ बोलते हो तुम लोग। 4 महीने का हमने बोला था कि धुलाई करो, नहीं 3 महीना पूरा हो गया, 4थे महीने का एबॉर्शन कौन करता है जी? 5 दिन सेट किए कौन करता है? छूटे तक नहीं, हम भी, मेरी ड्यूटी भी नहीं थी। क्यों हम करेंगे 4 महीने का एबॉर्शन? हमने बोला था 4 महीने का एबॉर्शन खाओ, दवाई खाओ, रुको। ये सब गलत काम नहीं करते, हम नहीं करते हैं। जिंदा बच्चा को हम नहीं निकालते, बोलती है साफ। हमको बहुत गुस्सा आता है। काम धोखा से कराओगे ना तुम लोग 1000 बार धोखा खाओगे। तो दिए हैं ना मैम आप पैसा, देख लेना ना कितना दिए ना, वहाँ पे जाकर पूछ लेना वहाँ पे कितना दिया। 2000 तो दिए हैं ना। 2000 में नहीं होता है, जो 4 महीना का धुलाई होता है ना, 2000 में नहीं होता है। एमटीपी केस की कोई नहीं लेता है हाथ में। 5 दिन का 10 दिन भी अटके रहोगे ना, कोई नहीं करता है। नहीं मैम, पैसा नहीं है इसलिए है। ठीक है ना, और भगवान तुम लोग को गरीब कर दे। जितना डॉक्टर को धोखा देंगे ना तुम 1000 बार धोखा खाओगे हिंदी से। तो डॉक्टर का मेहनत का कमाई होता है, खून पसीने की कमाई होती है। खून पसीने एक दिन में डॉक्टर नहीं बनते हैं। हम और लोग इतने तो मेहनत से कमाते हैं करते तो पैसा मिलते हैं मैम। सुना ना, तुम लोग बैठने में नौकरानी नहीं घर मिलता। में काम करेगी ना 3-3 हजार रुपए एक टाइम का लेती है। कोई फ्री में नहीं आती है, ऊपर से एब्सेंट मारती है। एक टाइम में नहीं देते मैम। मैं देती हूँ, मेरे यहाँ आती है, एक टाइम का 3,000 रुपए लेती है, उसके बाद भी नाटकबाजी।